गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर यूनिट 1 लाइफ स्किल्स यूनिट का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे। आई वॉज स्टक इन सम अनअवॉइडेबल सिचुएशन, दैट्स वाई आई वॉज अनेबल टू मेक एनी वीडियोज़ इन द लास्ट 10 और 15 डेज। तो इसीलिए आपका थोड़ा पीछे हो गया ये इंग्लिश मेन बुक। द मॉडल मिलेनियर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। इसका हम लोगों ने आधा स्टोरी कंप्लीट कर लिया था। आपको रिमाइंड कराने के तो आपको स्टोरी को रिमाइंड करा देता हूँ एक बार मैं। ऑस्कर वाइल्ड इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी, ठीक है। प्ले राइट, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट थे वो, एंड ही इज़ फेमस फॉर द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, जिसपे की मूवी बन चुकी है। बहुत रिमार्केबल इनकी ये राइटिंग है। एंड द स्टोरी जो अभी हम लोग प्रेजेंट स्टोरी पढ़ रहे हैं, इसमें देर आर 3 मेन कैरेक्टर्स और यू मे कॉल 4 कैरेक्टर्स। एक तो है ह्यूजी, जो कि एक इनइफेक्चुअल यंग मैन रहता है। उसके पास उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, लेकिन द मैन वाज विदाउट एनी जॉब एंड उसके सिचुएशन और वर्स हो गई। ही फेल इन लव विथ ए गर्ल नेम लियोरा मेटन, जो कि एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। एंड कर्नल उसको काफ़ी पसंद करता था, उसको बोलता था कि काफ़ी हैंडसम है, लेकिन ही वॉज नॉट विलिंग टू गिव हिज डॉटर्स हैंड टू ह्यूजी, क्योंकि वो बोलता था कि पहले तुम पैसे कमाओ, 10,000 पाउंड्स लेके आओ, ओनली देन तुम मेरी बेटी की शादी में तुमसे करूँगा। एंड ये जो है मेन कैरेक्टर ह्यूजी, वो अपने एक दोस्त एलन ट्रेवर के यहाँ जाता है, मतलब मार्केट तरफ जा रहा होता है। तो ही ड्रॉप्ड इन टू सी ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिज नेम एलन ट्रेवर। एंड एलन ट्रेवर एक्चुअली वाज ए पेंटर, जो कि उसी की तरह का स्पिरिट्स था, उसी की तरह का इंसान था, इसीलिए उन दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। एंड जब ह्यूजी उसके यहाँ अपने पेंटर दोस्त के यहाँ पहुँचता है, तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक बेगर से होती है, एक मैन से होती है, जो कि ही वाज ड्रेस्ड इन ए बेगर्स यूनिफॉर्म। एंड वहाँ पे वो एक बेंच पे बैठा था, एंड उसको देख के एलन ट्रेवर जो है वो पेंटिंग बना रहा था। उसको उस बेगर को देख के उसको बड़ा ही पैथेटिक उसके प्रति फील किया, उसको बड़ा ही बुरा लगा उसके सिचुएशन को देख के। उसका चेहरा पूरा रिंकल्ड था, उसके हाथों में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। एंड उसका दोस्त इस बीच एलन ट्रेवर बाहर गया, क्योंकि कोई फ्रेम वाला आया था मिलने के लिए, तो उसको वो भेंट मिलने के लिए चला गया। इस बीच में ये ओल्ड मैन से कुछ बातें करता है, एंड उसको ऑल्दो ह्यूजी के पास खुद ही पैसे की तंगी रहती थी, इसके बावजूद ही गेव सम कॉपर कॉइन्स टू द ओल्ड मैन। एंड वहाँ से वो मूव करता है, निकल पड़ता है। यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट टाइम। यहाँ तक वॉक होम, वो अपने गर्लफ्रेंड लियोरा मेटन से मिलता है, एंड वापस वो चल पड़ता है। यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दैट नाइट ही मेट यहाँ से That night he met Alan again at the club and asked him about the picture. उस रात वो अपने दोस्त पेंटर दोस्त एलन ट्रेवर से मिलता है, एंड वो उससे पूछता है पेंटिंग के बारे में, पिक्चर के बारे में। तब इस पे उसका दोस्त रिप्लाई करता, फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माय बॉय, कंप्लीट हो चुका, फ्रेम भी करवा चुका मैं। एंड बाय द बाय यू हैव मेड ए कंक्वेस्ट, दैट ओल्ड मॉडल यू सॉ इज क्वाइट डिवोटेड टू यू। और वो बोलता है कि तुमने एक अच्छी सी कंक्वेस्ट अचीव करी है, एक अच्छा सा सिचुएशन अचीव किया। दैट ओल्ड मॉडल जो तुमने उस दिन देखा था मेरे स्टूडियोज़ में, वो काफ़ी डिवोटेड है तुम्हारे प्रति काफ़ी डिवोटेड है। एंड आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, मैंने उसको तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें बताई। who you are, where you live, what your income is, what prospects you have। prospects मतलब फ्यूचर में क्या कर सकते हो, तुम्हारे लिए क्या संभावनाएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। Poor old Raj, I wish I could do something for him, why his rags were falling to bits। वो बोलता है, उसको अभी भी कंटेम्पलेट कर रहा, अफसोस कर रहा, बोलता है कि
आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम, मेरी इच्छा थी मैं उसके लिए कुछ कर पाता। उसके रैग्स जो थे, कपड़े जो थे वो फॉलिंग टू बिट्स, फटे चिटे थे यहाँ वहाँ से। बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन देम, इस पे ये उसका दोस्त बोलता है, लेकिन उसके बावजूद उन कपड़ों में ही लुक्स स्प्लेंडेड ब्यूटीफुल, सेड ट्रेवर। आई वुडंट पेंट हिम इन ए फ्रॉक कोट फॉर एनीथिंग what you call so but he looks splendid in them, said Trevor. I wouldn't paint him in a frock coat for anything. What you call rags, I call romance. बोलता है कि तुम, हालांकि तुम्हारी बात सही है कि रैग्स में, फटे चिटे कपड़ों में बहुत पुअर लग रहा था वो, लेकिन ही लुक्स स्प्लेंडेड इन देम। आई वुडंट पेंट, मैं उसको फ्रॉक कोट एक्चुअली एक फॉर्मल कोट टाइप से होता है जो कि मैन पहनते थे उसको पुराने ओल्ड समय में। And what you call rags, I call romance. Alan, said Hughie seriously, you painters are a heartless lot. बोलते हैं कि तुम पेंटर्स जो है वो काफ़ी हर्टलेस क्रिएचर होते हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी काइंडनेस सिंपैथी नहीं होती है, लोगों के सिचुएशन को देख के तुम कंसिडरेट नहीं होते हो। इस पे ये बड़ा ही सुंदर जवाब देता है कि एन आर्टिस्ट हर्ट इज हिज हेड, replied Trevor. And besides, our business is to realize the world as we see it, not to reform it as we know it. Yes. बोलता है कि देखो, आर्टिस्ट का जो हेड होता है, हर्ट होता है, वो उसका हेड होता है, हर्ट इज हेड, उसका दिमाग होता है। एंड बिसाइड्स, और उसके अलावा बात यह है कि हमारा काम, दुनिया को हम जैसा देखते हैं वैसा का वैसा हम पेंट करते हैं, वैसा का वैसा हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। हमारा काम दुनिया जैसे हमने देखी वैसा का वैसा उसको डिपिक्ट करना है, ना कि उसको रिफॉर्म करना है, ना कि उसको सुधार करना है। एंड नाउ टेल मी हाउ लियोरा इज, द ओल्ड मॉडल वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन है। एंड वो फिर पूछता है कि ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड लियोरा मेटन कैसी है। वो जो ओल्ड मॉडल था वो काफ़ी इंटरेस्टेड था उसमें। इस पे ह्यूजी बोलता है, यू डोंट मीन टू से यू टॉक टू हिम अबाउट हर। बोलता तुम्हारे कहने का ये मतलब तो नहीं है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बात करी उससे। सर्टेनली आई डिड, बोलता है कि हाँ मैंने बात करी। ही नोज ऑल अबाउट द रिलेंटलेस कर्नल, बोलता है कि उसको सारी चीज़ें पता है उस रिलेंटलेस कर्नल के बारे में, लवली लियोरा। एंड द यूरो 10,000 का जो शर्त रखा है तुम्हारे गर्लफ्रेंड के फादर ने, उसके बारे में भी उसको कर्नल को, सॉरी उस पेंटर को पता है। You told that old beggar all my private affairs, cried Hughie, looked very red and angry. अब ये बोलता है कि इसका मतलब तुमने मेरे सारे प्राइवेट अफेयर्स के बारे में, मेरे जितने भी पर्सनल अफेयर्स हैं सारी चीज़ें बता दी उसको। एंड ऐसा बोलते बोलते वो काफ़ी गुस्से से लाल पीला नज़र आ रहा था। माई डियर बॉय, सेड ट्रेवर स्माइलिंग, दैट ओल्ड बेगर, अब यू आर इन फॉर सरप्राइज। क्या बोलता है? माई डियर बॉय, that old beggar, as you call him, is one of the richest men in Europe. Oh my God, he could buy all London tomorrow without overdrawing his account. He has a house in every capital, dines off a gold plate, and can prevent Russia going to war when he chooses. Oh my God. लुक एट द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट ओल्ड बेगर। बोलता है माई डियर बॉय, जो ओल्ड बेगर तुमने देखा, जिसको तुम ओल्ड बेगर बोल रहे हो, वो यूरोप का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है। वो अगर चाहे तो अपने अकाउंट को ओवर ड्रॉ किए हुए बिना, अकाउंट को खाली किए हुए बिना, अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकाले हुए बिना, वो पूरा लंदन को कल के कल खरीद सकता है। हर एक कैपिटल में उसका एक घर है, एंड गोल्ड प्लेट में वो खाना खाता है, एंड रसिया को वो वॉर पे जाने से रोक सकता है व्हेन एवर ही चूजेज। इतना कंट्रोल है, पावर है उसके पास। व्हाट ऑन अर्थ डू यू मीन? ऑब्वियस बात है, सरप्राइज था वो। बोलता है ये क्या बात कर रहे हो तुम? एक्सक्लेम ह्यूजी सरप्राइज होकर एक्सक्लेम करता है। What I say, said Trevor, the old man you saw today in the studio was Baron Hosberg. He is a great friend of mine, buys all my pictures and that sort of uh, thing, and gave me a commission a month ago to paint him as a beggar. बोलता है कि माई डियर बॉय, वो ओल्ड मैन दैट यू सॉ टुडे इन माई स्टूडियो, उसका नाम एक्चुअली बैरन हॉसबर्ग है। वो एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे सारे पिक्चर्स वो ख़रीदता है,
एंड इस तरह की सारी चीज़ें खरीदता है। एंड मुझे उसने लास्ट एक मंथ पहले जो है उसने कमीशन दी थी क्या करने के लिए, तो एज ए बेगर उसको पेंट करने के लिए। Oh my God. Baron Hausberg, cried Hughie. Good heavens. I gave him a sovereign and he sank into an armchair, the picture of dismay. बोलता है ये बैरन हैस्मर। ओ माय गॉड, गुड हेवंस, आई मैंने तो उसे एक सॉवरेन सिक्का भी दिया। एंड इस ऐसा बोलते बोलते वो सैंक मतलब धस जाता है, धम से गिर जाता है आर्म चेयर में। पिक्चर ऑफ डिस्मे नज़र आ रहा था, उदासी हताशा चेहरे पे, परेशानी के भाव थे। Gave him a sovereign, shouted Trevor, and he burst into a roar of laughter. जब वो सुनता है कि उसको उसने सिक्के भी दिए थे गरीब जान के, तो बोलता है उसका दोस्त, अरे तुमने उसे सॉवरेन दिया। एंड ऐसा बोलते बोलते he burst into a roar of laughter. What a duffer he must think me. बोलता है कि वो तो मुझे इतना डफर समझेगा, इडियट समझेगा। Not at all. He was in the highest spirits after you left. Kept chuckling to himself and rubbing his old wrinkled hands together. जब ये बोलता है ह्यूजी कि वो तो मुझे बेवकूफ़ समझेगा, इतना बड़ा रिच मैन था, मैंने उसे बेगर जाना, इसीलिए मैंने उसे पैसे भी दे दिए, कुछ सिक्के, तो वो तो मेरे बारे में गलत ही परसेप्शन लगाएगा कि वह मैं बहुत इडियट हूँ। इस पर उसका दोस्त ट्रैवर बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, जब से तुम गए वहाँ से तब से वो हाईएस्ट स्पिरिट्स में था, उसका जोश काफ़ी अच्छा था, काफ़ी जॉली मूड में था। एंड वो जो है चकलिंग टू हिमसेल्फ एंड वो अपने ओल्ड रिंकल हैंड्स को रब कर रहा था। Next morning, as he was at breakfast, the servant brought him up a card on which was written, Monsieur Gustave Nodin de la Parte, am le Baron Hosper. नेक्स्ट मॉर्निंग जब ह्यूजी ब्रेकफास्ट टेबल पे था तो सर्वेंट उसके लिए एक कार्ड लेके आया। कार्ड पे क्या लिखा था, मोनेस्वर गॉस्टेव नॉर्डन डी ला पार्टी। डी ला पार्टी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑन बिहाफ ऑफ, के तरफ से। ये जो आदमी आया था इसका नाम था मोनेस्वर गस्टेव नॉर्डिन डी ला पार्ट एमले बैरन हासबर्ग। बैरन हासबर्ग के तरफ से वो लेटर लेके आया था। एंड आई सपोज ही हैज़ कम फॉर एन अपोलॉजी। जी अपने आप में सोचता है कि मुझे लगता है कि ये अपोलॉजी, माफ़ी मांगने के लिए आया है, अपोलॉजी के लिए आया है। एंड ही टोल्ड द सर्वेंट टू शो द विजिटर अप। इसीलिए उसने सर्वेंट को बोला कि विजिटर को लेके आओ। एक ओल्ड जेंटलमैन, गोल्ड स्पेक्टेकल्स, चश्मा गोल्ड का पहन के एंड ग्रे हेयर के साथ आता है, केम इन टू द रूम एंड सेड इन ए स्लाइट फ्रेंच एसेंट। थोड़ा सा उसका जो एक्सेंट था, उसकी जो भाषा लहजा था उसमें फ्रेंच फुट था। वो बोलता हैव आई द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मॉनेस्वर एर्स्किन। ह्यूजी बोर्ड, वो बोर्ड करता है, सर झुकाता। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हासबर्ग। बोलता है कि मैं बैरन हासबर्ग की तरफ से आया हूँ। द बैरन आई बेग सर दैट यू विल ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट अपोलॉजी, स्टेमर्ड ह्यूजी। ह्यूजी पूरा बात कंप्लीट करने से पहले ही बोलता है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे तरफ से उनको सिंसियरेस्ट अपोलॉजी कन्वे करिएगा। मैं क्षमा मांगता हूँ, उनसे माफ़ी मांगता हूँ। द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन विथ ए स्माइल। बोलता है कि हैज़ कमीशनड मी, मुझे ये टास्क सौंपा है, टू ब्रिंग यू दिस लेटर, ये लेटर देने के लिए। एंड वो एक सील्ड इन्वेलप उसको एक्सटेंड करता, उसके तरफ बढ़ाता है। ऑन द आउटसाइड वॉज रिटन ए वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूज एर्स्किन एंड लियोरा मेटन फ्रॉम एन ओल्ड बेगर, एंड इनसाइड वॉज ए चेक फॉर €10,000। लेटर को जब वो खोलता है उसके आउटसाइड पे लिखा था वेडिंग प्रेजेंट ह्यूज एर्स्किन के लिए एंड लियोरा मेटन के लिए, एक ओल्ड बेगर के तरफ से। एंड उसके अंदर एक €10,000 का जो है वो चेक रखा गया था। एंड व्हेन दे वर मैरिड, एलन ट्रेवर वाज द बेस्ट मैन एंड द बैरन मेड ए स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट। मिलेनियस मॉडल्स, रिमार्क्ड एलन, are rare enough, but model millennials are rarer still. जब शादी होती है तो एलन ट्रेवर वाज द बेस्ट मैन एंड बैरन ने एक लंबा सा स्पीच वेडिंग ब्रेकफास्ट पे रखा, जिसमें कि वो एलन रिमार्क करता है क्या कि मिलीनियर मॉडल्स तो आपको रेयर ही मिलते हैं, लेकिन मॉडल मिलेनियर्स
जो है वो रेयरर, वो और भी मुश्किल से मिलते हैं। मिलीनियर मॉडल्स मतलब करोड़पति मॉडल, एंड मॉडल मिलीनियर्स मतलब ऐसे मॉडल जो कि मिलीनियर्स हैं। तो ये रेयरेस्ट स्पेसीज है। एक्चुअली ये जो है चैप्टर आपको जो मॉडल मिलीनियर जो इसका नाम है, ये दो चीज़ों को बताता है। ये चैप्टर दो चीज़ों को बताता है। कैसे? तो मॉडल मिलीनियर एक समय जो है वो ही मॉडल्स फॉर हिज पोर्ट्रेट, एक बार जो है वो मॉडल करता है अपने पोर्ट्रेट के लिए, लेकिन साथ साथ ही इज़ ए रोल मॉडल फॉर ऑल मिलीनियर्स। जितने भी मिलीनियर्स हैं, करोड़पति हैं, उनके लिए ये जो व्यक्ति है ये रोल मॉडल है। ठीक है, तो दिस वाज द चैप्टर। द नेक्स्ट स्टेप इज द क्वेश्चन। ये देखिए नीचे डीला पार्टी का मतलब फ्रेंच फ्रेज मीनिंग ऑन बिहाफ ऑफ लिखा है ना, के तरफ से। तो ये तो दिस वाज द चैप्टर। नेक्स्ट स्टेप इज द क्वेश्चन आंसर। आई विल ट्राई एंड सेंड द क्वेश्चन आंसर इन PDF form. You will get those question answer on your Patla app. Okay, so द चैप्टर एंड्स है। अगला चैप्टर जो है हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि चैप्टर 2 में हम लोग जो है वो हॉर्स शू नेल्स करके चैप्टर का नाम है, हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे। एंड उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर देखेंगे, या फिर आपका जो मेन बुक का जो सिचुएशन है उसको भी देखेंगे। उसका भी 2 चैप्टर और पढ़ना हमें है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।